प्रिय दर्शकों, मैं राघवेंद्र शास्त्री कौटिल्य ज्योतिष वास्तु एवं वनस्पति विज्ञान के इस चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम जानेंगे ओम का महत्व, ओम की व्यापकता। ओम 3 अक्षरों से मिलकर बना है, अ, उ और मैं। अ आकार का द्योतक है, उ उकार है और मैं मकार है। अ का अर्थ है उत्पन्न और उकार का अर्थ है उठना, उड़ना और मकार का अर्थ है मौन होकर मोक्षगामी हो जाना। ओमकार पूर्ण है। कोई भी अगर मंत्र है बिना ओम के वह पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थात ओम नाद ब्रह्म है। ओम से ही प्रत्येक मंत्र का आरंभ और उसकी पूर्णता ओम के बिना असंभव है। तो मित्रों, ओम की व्यापकता, ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैवा ओंकाराय नमो नमः। ओम की व्यापकता, इस ब्रह्मांड में गुंजायमान होना, अर्थात योगियों द्वारा ये नित्य जपा जाने वाला एक ऐसा बीज प्रणव है जिससे कि योगियों ने अनेक वर्षों तक इसका जाप करके अपने आप को मोक्षगामी बनाया है, मोक्ष का मार्ग उन्होंने प्राप्त करा है। अर्थात ओम नाद ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म का प्रतीक है, क्योंकि ओम ध्वन्यात्मक है और ध्वनि में कंपन शक्ति भौतिक शरीर के अणु अणु में, प्रत्येक शरीर की कणिकाओं में इसका प्रभाव पड़ता है और इसी से मन में एकाग्रता और शक्ति जागृत होती है। व्यक्ति की वाणी में मधुरता आती है और उसका आलस्य नष्ट होता है, शरीर में स्फूर्ति का संचार होता है और जितने भी संसारी विचार हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। सुषुप्त शक्तियां, अर्थात सोई हुई हमारी शरीर की जो शक्ति है वह सभी जागृत होने लगती है, आध्यात्मिक बल मिलता है। मस्तिष्क को यही ओंकार निर्मल बनाता है और इसी से कुंडलिनी जागृत होती है। इस बारे में भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि किस भांति ओंकार का जाप किस दिशा में मुंह रख करके करना चाहिए, कब करना चाहिए। ओंकार का जाप प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में अथवा सूर्योदय से 1 घंटे बाद तक इसका पद्मासन लगाकर पूर्व दिशा में मुंह रखकर जाप करना चाहिए और इससे हमें मिलने वाले वैज्ञानिक और आध्यात्मिक लाभ किस प्रकार मिलेंगे उसके बारे में जानते हैं। ओमकार के जाप से हृदय और खून के प्रवाह को बैलेंस किया जा सकता है, थायराइड की समस्या को दूर किया जा सकता है, पाचन शक्ति को बढ़ाया जा सकता है, भोजन पचने की जो क्रिया है उसमें वृद्धि ओमकार के जाप से संभव है और मस्तिष्क की एकाग्रता, कंसंट्रेशन पावर को विकसित किया जा सकता है और ओम के जाप से दिव्य अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति हो सकती है। अतः मैं अंत में यही कहूंगा कि ओम प्रणव है और ओम तारक है। जिस प्रकार राम मंत्र तारक है, उसी तरह ओम मंत्र भी प्रणव बीज है और इसी के सिमिलर रीम, श्रीम, क्लीम, एम ये भी बीज मंत्र है, लेकिन ओम अपने आप में पूर्ण है और ओम की एनर्जी को 1,22,000 में आंका जाता है, इतना पावरफुल। और ओम का चालन 700 योजन है। एक ओम आपने जाप किया है वो 700 योजन तक प्रवाह करेगा, फिर आपने उसके पश्चात दूसरा ओम का उच्चारण किया है वो 700 योजन तक जाएगा। तो इसकी जो तीव्रता है, इसकी गति है वह भी अधिक है और हमारे पूरे शरीर में ओमकार के जाप से प्रत्येक कणिका खिल उठेगी। आपको एक दिव्य शक्ति का आभास होगा और साथ ही आपके प्रत्येक कार्य में
आपको जीवंतता और आनंद की प्राप्ति होगी। आप जीवन में बहुत अधिक उन्नति को प्राप्त करेंगे। अतः नियमित प्रातः काल में इसका जाप 5 मिनट से 10 मिनट तक जाप करें। इससे आपको आध्यात्मिक मानसिक बल प्राप्त होगा और जीवन में उत्तम आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, वित्त, ज्ञान, यश और बल की प्राप्ति होगी। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।